हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की केमिकल रिएक्शंस के बारे में एज वेल एज उनकी मैकेनिज्म के बारे में। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सबसे अच्छा एग्जांपल हो गया आपका बेंजीन। जो बेंजीन होता है, इसकी जितने भी केमिकल रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म है, उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने के पहले हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर के बेस पर हम डिटरमिन कर सकते हैं कैसी केमिकल रिएक्शन दे सकता है। अगर बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करें, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो केमिकल फार्मूला होता है ये C6H6 होता है, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है भाई, इसका अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये रोटेट होती रहती है। ठीक है भाई, यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रोटेट होती रहती है। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे रोटेट हो रही है। कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट हो रही है भाई? पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रोटेट हो रही है। किसमें कितने पाई बॉन्ड है भाई? इसमें 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 पाई बॉन्ड, और हर एक पाई बॉन्ड के पास में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में एक नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसके पास में 6 नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। ठीक है, हाईली अनसैचुरेटेड। ये जो बेंजीन रिंग है हाईली अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसके पास में 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। अब देखिए इतने इलेक्ट्रॉन्स या इतना नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये हाईली अनसैचुरेटेड, ये हो गया हाईली अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड एंड इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसके पास में 6 नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डली हुई है। ठीक भाई, अब देखिए जब कोई सब्सटेंस इसके पास में आता है तो इन जनरल वही सब्सटेंस आएगा इसके पास में जिसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ रीजन्स के बारे में बात करें, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इनके पास में लोन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक भाई, तो लोन पेयर का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये भी तो आपका नेगेटिव चार्ज ही है। हर एक इलेक्ट्रॉन के पास में एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो चाहे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो चाहे लोन पेयर प्रेजेंट हो, मतलब इनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल अगर बेंजीन रिंग के पास में अप्रोच करेगा, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास में और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब आएंगे तो रिपल्सन शुरू होने लगता है। तो मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल इन जनरल बेंजीन रिंग के पास में आते नहीं हैं, क्योंकि रिपल्सन की वजह से। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इन जनरल जो आपके बेंजीन रिंग होते हैं, बेंजीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते हैं, जिसमें न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के पास में नहीं अप्रोच करता है। ठीक है भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं भाई। इनके पास में पॉजिटिव चार्ज, बहुत ही आसानी से आप ये चीज़ आप देख सकते हैं भाई। इनके पास में नेगेटिव चार्ज डला हुआ है, अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज डला हुआ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी डली हुई है। अब इनके पास में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो अट्रैक्शन होता है बहुत ही आसानी से। ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, यह जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, आसानी से बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करते हैं। रीजन क्या होता है? अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन होता है। तो इन जनरल अगर हम बातचीत करें बेंजीन रिंग की केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो बेंजीन रिंग शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस हैं, ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, कुछ लिमिटेड रिएक्शन है, जैसे हेलोजिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन, ये कुछ सिलेक्टिव रिएक्शंस हैं। ये सभी रिएक्शन होती हैं आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सभी रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है और ये जैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ये इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है, अटैक करता है या अट्रैक्ट होता है किसके टूवर्ड्स? बेंजीन रिंग के टूवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन शुरू हो जाता है और यहीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, तो चलिए इनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातचीत करें। मतलब क्या है कि जो बेंजीन रिंग की हम जो केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, तो दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अटैक करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है भाई, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, तो यहाँ से रिएक्शन हो जाती है। बेंजीन इन द सेंस ये जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, बेंजीन रिंग के बारे में अगर हम बातचीत करें तो कुछ और भी रिएक्शंस हो करते हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आपका हो गया कंबशन रिएक्शन,
कंबशन रिएक्शन शो करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करते हैं और रिडक्शन रिएक्शन भी शो करते हैं। चलिए इनके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है भाई। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये हो गया आपका हैलोजिनेशन, ठीक है भाई। ये हो गया हैलोजिनेशन, मतलब ये हैलोजेंस के साथ में रिएक्ट करेगा। अब देखिए भाई, ये हो गया बेंजीन रिंग, ठीक है भाई, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएंगे हैलोजन के साथ में, Cl2 ले लीजिए, Br2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, हैलोजेंस डाल दिया अपन। तो यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में रखना है, यहाँ पे डाला जाता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डाला जाता है, ठीक है भाई। तो इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होती है, यही मेन है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। आप अगर आप इन दोनों को लेते हैं और इस रीजन को नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंट बनेगा। अगर इसको लेंगे तो प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनेगा। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अब देखिए भाई, ये Cl2 है, तो इस रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में अगर कंप्लीट करना चाहें तो हर एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक Cl निकलेगा, HCl निकाल दीजिए और दूसरा Cl यहाँ पे जहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे वहाँ पर अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कहीं भी लगा दीजिए, Cl लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये लगा दिया भाई। अब ध्यान दीजिए, ये Cl बेंजीन रिंग में कैसे पहुँच जाता है, ये मैकेनिज्म से ही समझ सकते हैं, मैकेनिज्म से। तो चलिए मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है भाई। वो हो गया मैकेनिज्म। अब देखिए भाई, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट किया जाता है और जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये अटैक करता है या अप्रोच करता है बेंजीन रिंग को, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रोफाइल के पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और बेंजीन रिंग के पास में कई सारा नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी बड़ी होती है, इस वजह से अट्रैक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए भाई, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस रिएक्शन में, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं Cl2 के बारे में बात करूँ तो Cl को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, Cl2 को, कोई बात नहीं, ये नॉन पोलर है, इसके पास में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं शो कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है, एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में बातचीत करता हूँ, एल्युमिनियम क्लोराइड, ध्यान दीजिए भाई। तो इसमें अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में बातचीत करें तो इसमें क्या है भाई, एल्युमिनियम कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एल्युमिनियम हो गया, Cl हो गया, ये Cl हो गया और Cl हो गया। हर एक बॉन्ड के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिंस ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है एल्युमिनियम हो गया, तो इसके पास में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। स्टेबल स्टेट में जाने के लिए कहीं ना कहीं से जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये पुल करेगा, क्योंकि इट वांट टू बी इन स्टेबल स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन नेचुरली पुल करेगा। रीजन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। यही रीजन है कि ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एक से अधिक नहीं करेगा, क्योंकि एक एक्सेप्ट करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही रीजन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में प्रेजेंट है, ठीक है भाई। 2 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये बॉन्ड है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहीं से रिएक्शन शुरू हो जाती है भाई। ये ऐसा सब्सटेंस है जो इस बॉन्ड ब्रेकिंग का कारण बनता है, इसकी वजह से इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, ठीक है। इन जनरल आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते पॉजिटिव नेगेटिव, परंतु ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करता है। अब देखिए भाई, सिंस बॉन्ड ऐसे हो रहा है, ऐसे ब्रेक हो रहा है, तो मतलब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, सीधी बात, और ये Cl इसी की तरफ चला जाएगा। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव इसको चला जाएगा और पॉजिटिव बचेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। अगर बॉन्ड की ब्रेकिंग ऐसे होती है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। जो टेल होता है बॉन्ड का उस तरफ पॉजिटिव जाता है, जो हेड होता है उस तरफ नेगेटिव चला जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका Cl+ बचा हुआ है, Cl+, और ये Cl- इससे अटैच हो जाएगा तो एक 3 Cl ऑलरेडी है, एक Cl और अटैच हो जाएगा तो AlCl4 हो जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज लेकर के जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है, तो गेन का मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। अगर लूज कर रहा है तो मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज।
अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप ये जज करना चाहें कि ये स्पीसीज जो हमें मिली किस तरह की स्पीसीज है, तो ये खास तौर से अगर आप देखें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जरूरत है। ठीक है भाई, इसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ये तो बेंजीन रिंग को अट्रैक्ट नहीं करेगा भाई, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा और अटैक भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो मतलब रिपल्सन होगा, तो ये अप्रोच नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल ये आसानी से इसकी तरफ अप्रोच करेगा। अब देखिए कैसे अप्रोच करता है। ये बेंजीन रिंग हो गया भाई, बेंजीन रिंग कर दिया और ये Cl प्लस कर दिया, Cl प्लस। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोफाइल ले लिया और रिएक्शन शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहे इसको ब्रेक कर लें, चाहे इसको ब्रेक कर लें, चाहे इसको ब्रेक कर लें, पाई बॉन्ड कैन बी ब्रोकन वेरी इजीली। ठीक है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगी, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे किया हुआ है कि मतलब क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है पॉजिटिव हो जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेकिंग अगर ऐसे कर रहा हूँ तो मतलब ये जो पोर्शन है पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पोर्शन क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज कर रहा है। ठीक है भाई, अब ये आकर के अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इससे सप्लाई करा है तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा भाई। एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, वन केमिकल बॉन्ड होता है। जैसे अगर मैं लिख देता हूँ H प्लस और Cl माइनस, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू HCl, ये ऐसे तो लिखते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये Cl आकर के इस कार्बन में अटैच हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी करना चाहें, लीजिए ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, इसका अगर पोलराइजेशन करते हैं तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट होकर के एक बॉन्ड बनाएगा, और बचा क्या, ये पॉजिटिव बचा। ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, ये बेंजीन रिंग दिया हुआ है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से Cl हो गया, ये बॉन्ड आपका सेफ पड़ा हुआ है, ये बॉन्ड भी आपका सेफ डला हुआ है, ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो इस बेंजीन रिंग में एरोमेटिक करेक्टर है, एक ऐसा फैक्टर जो हाईली स्टेबलाइज फैक्टर लगा हुआ है, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेजोमेरिक एंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी सबसे टॉप में डला हुआ होता है, तो ये हाईली स्टेबलाइज है। खासतौर से इन जनरल बोल सकते हैं कि अगर हम एरोमेटिक करेक्टर के बारे में हम बातचीत करें तो काफ़ी स्टेबल है, परंतु इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से कहीं ना कहीं अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है भाई, अब देखिए इसका एरोमेटिक करेक्टर खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। एरोमेटिक करेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यू कॉन्जुगेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सीक्वेंस जाना चाहिए। अब इसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने डले हुए हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, एरोमेटिक करेक्टर था। अब देखिए भाई, इसके पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अनस्टेबल जोन में चला गया, पॉजिटिव चार्ज भी डला हुआ है तो अनस्टेबल जोन में चला गया। तो स्टेबल जोन में जाने के लिए कुछ ना कुछ ये उपाय करेगा। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। ठीक है, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल कर सकता है। तो इस कार्बन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या बॉन्ड बनाएंगे। ये तो सीधी बात है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आती है तो ये बॉन्ड चला जाएगा, अगर ये बॉन्ड आता नहीं बॉन्ड आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड आता है तो लीजिए इसका एरोमेटिक करेक्टर पूरा हो गया, तो स्टेबल जोन में चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिकली ये करेगा अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पुल करेगा तो ये हाइड्रोजन एज ए H+ निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे आपका ये H+ आपका सेपरेट हो गया। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका ये बॉन्ड सेफ है, ये बॉन्ड सेफ हो गया, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ये Cl आपका लगा हुआ है, लीजिए ये आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया। इस तरह से आप मैकेनिज्म पार्ट पूरा कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये जो आपका H+ आयन है तो इजीली अट्रैक्टेड भाई, ये आपका नेगेटिव चार्ज डला हुआ है, AlCl4- तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी तो डला हुआ है ना भैया। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करना चाहता है, ये एक्सेप्ट करना चाहता है। तो ठीक है भाई, ये दोनों पास में आ जाएंगे। ये H+ है और ये एल्युमिनियम Cl4- है, इसमें एक Cl- डला हुआ है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा और ये HCl निकल जाएगा। एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड फिर से मिल जाता है। तो देखिए, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो हम लोगों ने स्टार्ट में यूज किया हुआ था वही लास्ट में भी मिल जाता है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम क्लोराइड जो डला हुआ है तो ये कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है।
रिएक्शन को जो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। जो शुरुआत में इसकी क्वांटिटी ली जाती है वही क्वांटिटी हमें लास्ट में भी मिल जाती है। ठीक है, यही तो प्रॉपर्टी होती है कैटलिस्ट की, जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है। ये इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट सरफेस केमिस्ट्री में आप लोगों ने सीखा होगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब इसके बाद में हम लोग दूसरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन है, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। ये लिख दिया मैंने, फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन, अब देखिए भाई, हम लोगों ने हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ था, तो बेंजीन रिंग में हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, उसको क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, हैलोबेंजीन बोल सकते हैं। सीएल लगा हुआ था बेंजीन रिंग में, तो जो प्रोडक्ट बना हुआ था उसे आप क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, सीएल लगा था। ठीक है भाई, यहाँ पे एल्काइलेशन मतलब क्या, एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, किसमें, बेंजीन रिंग में। अब देखिए एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है, तो ये नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाती है। देखिए भाई कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये ले लिया मैंने बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें हम एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, जैसे CH3Cl ले लिया, C2H5Cl भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रिजेंट डाल लेंगे एनहाइड्रस। कंडीशन क्या है यहाँ पर, आपको एनहाइड्रस से एल्युमिनियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो यही एक जो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा। वो जैसे जनरेट होता है तो इस रिंग को अटैक करता है। यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है भाई, तो सिंस ये एल्काइलेशन रिएक्शन है, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकाला जाता है इसको, और ये जैसे जनरेट होता है तो बेंजीन रिंग से चिपक जाता है। ये हो गया CH3, ये हो गया भाई। इसको आप टालुइन बोल सकते हैं, मिथाइल बेंजीन या टालुइन कॉमन नेम होता है। अब देखिए भाई, इसके मैकेनिज्म के बारे में वही सेम पैटर्न है। अब यहाँ से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये सबसे पहले ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। ठीक भाई, ये हो गया CH3 और ये Cl हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड डला हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये पुल करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्यों जा रही है, क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो अब देखिए कार्बन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इस ग्रुप के पास में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो चलिए हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगा देते हैं, CH3, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये Cl जाकर के इससे ऐड होगा, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड था, 3Cl है, तो ये 4Cl हो जाएगा। सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन कर रहा है, इसके पास में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, बस हो गया भाई। ये तो अप्रोच नहीं करेगा बेंजीन रिंग को, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये अप्रोच करेगा, बहुत ही आसानी से अप्रोच करेगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अपने सोर्स के पास में पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा बेंजीन रिंग डला हुआ है, ठीक है भाई। और यहाँ पर हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव कर रही, तो मतलब इस कार्बन के पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पर एल्काइल ग्रुप तो अटैच हो गया भाई इस कार्बन से, ये CH3 अटैच हो गया, ये बॉन्ड आपका सेफ है तो यहाँ पे लगा दिया, ये भी बॉन्ड आपका सेफ है तो यहाँ पे लगा दिया। अब इसके पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, वही सेम केस। अब इसका एरोमेटिक करेक्टर गया हुआ है, तो अपना एरोमेटिक करेक्टर गेन करने के लिए, वाई बिकॉज एरोमेटिक करेक्टर में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये उपाय करेगा। तो इसमें क्या है भाई, इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन तो यहाँ भी लगा हुआ है, परंतु यहाँ से अगर हाइड्रोजन पुल करेगा तो इसका एरोमेटिक करेक्टर नहीं आएगा। अब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा यहाँ से, कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, तो यहाँ पर क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ रही है, नेगेटिव चार्ज लेकर के, ये पॉजिटिव चार्ज डला है, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होकर के एक डबल बॉन्ड बना देंगे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड लग जाएगा, तो इसका एरोमेटिक करेक्टर पूरा हो गया। अब ये हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो H+ निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लीजिए आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, क्योंकि इसका एरोमेटिक करेक्टर भी कंप्लीट हो जाता है। ये हो गया CH3, ये प्रोडक्ट आपका बना हुआ है। अब रीजन क्या है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें, देखिए H+ आयन जो डला हुआ है, H+ आयन यहाँ से रिलीज होता है, ये H+ आयन आपका अट्रैक्टेड बाई AlCl4, ये तो डला हुआ है ना मिक्सचर में, अब भी रिएक्शन में डला हुआ है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जब H+ आयन जनरेट होता है तब ये पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है, भाई ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देना चाहता है, कोई लेने के लिए भी तैयार हो तभी तो ये देगा ना भाई। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये इसको डोमिनेट करेगा, सीधी बात। यहाँ से HCl निकल जाएगा और एल्युमिनियम क्लोराइड आपका सेपरेट हो जाता है, जो एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था वही यहाँ पर फिर से मिल जाता है। तो इस तरह से मैकेनिज्म पार्ट,
तो बहुत ही आसान सी रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन है दैट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, एसाइलेशन रिएक्शन ये हो गया भाई, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको आप एसिटाइलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। एसाइल ग्रुप जो होता है, एसिटाइल क्लोराइड होता है, वो पार्टिसिपेट करता है भाई। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे है। यहाँ पे बेंजीन रिंग हो गया और इस बेंजीन रिंग के साथ में आपका CH3 यानी COO और ये Cl हो गया, ये अटैक करेगा भाई। हाँ, ये आपका एसाइल ग्रुप डला हुआ है, इसी वजह से एसाइलेशन, क्योंकि एसाइल ग्रुप आकर के बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकलेगा, वो आकर के बेंजीन रिंग से चिपक जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे वही एनहाइड्रस आप डाल दीजिए, एनहाइड्रस जो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है तो ये आपका COO और ये CH3 हो गया, ये पोर्शन आकर के यहाँ पे लग जाता है, इसको एसिटोफिनॉन बोलते हैं, एसिटोफिनॉन, ठीक है भाई। ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ, इधर एल्काइल ग्रुप एरोमेटिक का हो गया, उधर एलिफेटिक का हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करें तो उसी पैटर्न में इसकी मैकेनिज्म भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हो गया CH3 और ये COO और यहाँ पर ये Cl डला हुआ है, एल्युमिनियम क्लोराइड हमने डाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। यहाँ पे अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है कार्बन ऑक्सीजन, बट यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बिकॉज Cl का जो साइज ज़्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इस बॉन्ड को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो ये क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। बहुत ही आसान है इन कंपेरिजन टू इस पाई बॉन्ड है वीकर दैन सिग्मा बॉन्ड। बट प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर हम बातचीत करें, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड ये होता है, डबल बॉन्ड ये हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाती है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, फिर उसका ब्रेकिंग करना थोड़ा सा आसान नहीं रहता। तो इसमें क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो ये Cl आकर के से अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद में ये पोर्शन क्या बच जाएगा भाई, ये कार्बन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कार्बन के पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो वही है कि भैया यहाँ से आपको मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, और प्लस है एल्युमिनियम Cl4 यहाँ से हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करता है। तो ये हो गया आपका बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल हम यहाँ पे रख देते हैं COO और ये पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, आसानी से ये पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। अब देखिए भाई, इस कार्बन के पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, हो ही जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये ये जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये आकर के इस कार्बन से अटैच होगा, तो COO और यहाँ से CH3 हो गया। अपना एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से पुल करेगा। अब ये एच रिजल्ट ये H+ आयन के रूप में निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर यहाँ से पूरा होता है और हाइड्रोजन प्लस यहाँ से रिमूव होता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका COO और यहाँ से CH3 हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। वही सेम पार्ट, अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये H+ आयन AlCl4 माइनस से अट्रैक्ट होगा, AlCl3 निकल जाएगा और ये HCl हो जाएगा भाई, ये पार्ट। तो बहुत ही आसानी से रिएक्शंस को कंप्लीट किया जा सकता है। अब चलिए इसके बाद में हम लोग कुछ और भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे सल्फोनेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन। इनमें एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है भाई। नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा किसमें, बेंजीन रिंग में। एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप, एसिटाइलेशन एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन एसिटाइलेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन हेलोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है किसमें, बेंजीन रिंग में। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखिए रिएक्शन कैसे होती है। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग और ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एसिड है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी डला होता है, ठीक है। दो क्वांटिटी डली हुई होती हैं। इन दोनों क्वांटिटी से आपका इलेक्ट्रोफाइल निकल के आता है NO2+, और यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, ये NO2+ आकर के बेंजीन रिंग से चिपक जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं। अब देखिए भाई NO2+ कैसे निकलता है, हम मैकेनिज्म से इस पार्ट को समझ सकते हैं। मैकेनिज्म, अब ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है इसमें। अगर हम बातचीत करें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में तो नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन
नाइट्रिक एसिड। वाई? बिकॉज H2SO4 कितने H+ आयन रिलीज कर सकता है? 2, और HNO3 केवल एक ही H+ आयन रिलीज कर सकता है। तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपेरिजन टू नाइट्रिक एसिड। मतलब क्या है कि ये इसको डोमिनेट करेगा। ठीक है भाई। अब देखिए, तो हम क्या करते हैं कि जो एसिड क्या होते हैं, एसिड जो आसानी से H+ आयन रिलीज करे, तो इसको मैं H2SO4 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ HSO4, और ये H हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज करेगा, ये पोर्शन को एज H+। अगर ये H+ आयन के फॉर्म में निकलेगा तो ऑफकोर्स इस पोर्शन के पास में क्या होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज निकालेंगे इससे तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, सीधी बात है। ठीक है भाई। अगर हम नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये OH हो जाता है, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है भाई। तो मतलब क्या कि इसमें एक OH प्रेजेंट है। इस पोर्शन को मैं NO2 लिख देता हूँ, इस पोर्शन को OH लिख देता हूँ। OH का चार्ज हमेशा -1 होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे हो गया भाई आपका HO, और यहाँ पर हो गया NO2, ऐसे कर दिया। ठीक है, ये पार्ट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये H और OH से आप H2 आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत विजुअली आपको क्लियर है भाई, आप नोटिस कर सकते हैं। ये OH है और ये ऐसे आसानी से निकलेगा। अब देखिए निकलेगा कैसे, अगर कोई सिस्टमेटिकली अगर आप शो करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें इस ऑक्सीजन के पास में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से इस H+ आयन को डोनेट करेगा, क्योंकि ये H+ आयन पड़ा हुआ है यहाँ पर, आसानी से H+ आयन के रूप में ही निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। ठीक है भाई। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आती है तो इसके इम्पैक्ट की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ताकि रिपल्सन कम हो। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर अप्रोच करिए तो ये बॉन्ड की भी अपनी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस वजह से इस बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हो जाएगा, तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज। अब देखिए होता क्या है कि अब ये जो पोर्शन है तो एज ए कैरिंग नेगेटिव चार्ज सेपरेट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HSO4, और ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा। ठीक है, अटैच कर देते हैं। ये NO2 हो गया, ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये दूसरा जो हाइड्रोजन है आकर के यहाँ पे लग जाता है। अब देखिए, एक लोन पेयर डोनेट किया तो इसके पास में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास में केवल एक ही लोन पेयर बचा हुआ है। इन जनरल अगर आप देखें, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 3। और ऑक्सीजन क्या है भाई? नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना का मतलब क्या है? हाईली अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से तो पुल नहीं करेगा, नहीं तो फिर से यही हो जाएगा वही सेम केस है। तो रिवर्स में तो जाने के बजाय अब क्या करेगा, इसमें ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक टू देन नाइट्रोजन, तो ये यहाँ से पुल कर लेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ताकि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना जाए। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से पुल करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, इसका लोन पेयर वापस आ गया। अब ये पोर्शन आपका H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है भाई। तो ये पोर्शन आपका H2O के फॉर्म में निकल गया। अब देखिए, नाइट्रोजन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नाइट्रोजन के पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, तो यहीं से आपको मिल जाता है इलेक्ट्रोफाइल NO2+ हो गया भाई। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका NO2+, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से यहाँ से सप्लाई करेगा। अब इसके बाद में वही सेम पैटर्न जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, ये बॉन्ड तो आपके सेफ हैं, इसके पास में होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, NO2 ग्रुप यहाँ पे लग गया। अपना एरोमेटिक करेक्टर गेन करने के लिए यहाँ से जो हाइड्रोजन लगा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये HA+ आयन रिलीज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज कर रहा है। अब इसके बाद में क्या हो जाता है भाई, ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे लगाइए, ये हो गया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, ये NO2 ग्रुप इस कार्बन से लगा हुआ है, लगा दीजिए। यहाँ से H+ आयन रिलीज हो रहा है, ये HA+ आयन। अब देखिए भाई, ये एनायन डला हुआ है उसमें, सोल्यूशन में, मिक्सचर में डला हुआ है। अब ये जैसे ही H+ आयन बनेगा तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो लीजिए, ये हो गया आपका H+, और ये हो गया आपका H2SO4, HSO4-, और जब अट्रैक्ट होगा तो H2SO4 बन जाएगा। लीजिए, ये भी आपका कैटलिस्ट की तरह ही काम कर रहा है। जो H2SO4 हम लोगों ने लिया हुआ था शुरुआत में, ठीक है भाई, जो H+ आयन यहाँ पे दिया हुआ था वही H+ आयन हमें यहाँ से मिल जाता है और वापस कर देते हैं, तो H2SO4 फिर से रेडी हो जाता है। ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है भाई। तो H2SO4 का मेजर रोल क्या है, इस रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा है भाई, इस रिएक्शन को यहाँ से, इसी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। फिर इसके बाद में इलेक्ट्रोफाइल जैसे बनता है तो ये अटैक करता है बेंजीन को, और फिर इसके बाद में नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है भाई, सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। सल्फोनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब देखिए भाई, ये रिएक्शन होती क्या है, ये भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और ये रिएक्ट कर रहा है भाई कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में, केवल कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाला हुआ है, सल्फोनेशन। अगर मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड H2SO4 डाला हुआ है, ये हो जाएगा नाइट्रेशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है भाई, यहाँ से आपका ये SO3H अटैच हो जाता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब देखते हैं SO3H ये कैसे जनरेट होता है एज ए इलेक्ट्रोफाइल वाया मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में अगर आप ध्यान दें तो देखिए थोड़ा सा एक्सेस क्वांटिटी ऑफ H2SO4 लिया जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ले लिया H2SO4 और एक मॉलिक्यूल यहाँ भी ले लिया H2SO4। अच्छा, इस पार्ट को कंप्लीट करने के पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में जो आपका एसिड एनहाइड्राइड है उसके बारे में आप लोगों ने सीखा होगा। वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिडिक एसिड लिए जाते हैं, फिर इसके बाद में एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए उसमें होता क्या है, अगर मैं जैसे ले लेता हूँ CH3 और ये COOH हो गया और एक और मॉलिक्यूल ले लिया CH3COOH, एसिड है, H+ आयन रिलीज करना चाहिए, दोनों को H+ आयन रिलीज करना चाहिए। परंतु यहाँ पर हम रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कैसे करते हैं, ये इसका OH और एक दूसरे का H ऐसे निकालते हैं। एक मॉलिक्यूल का OH दूसरे मॉलिक्यूल का OH नहीं H निकालते हैं। जब ये H2O आप निकालेंगे तो यहाँ से एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, COO और ये आपका O और ये COO और यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो H2O निकाल करके एक यहाँ पर एक कंडेंसेशन या एडिशन रिएक्शन हो जाती है, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर एक ही तरह के एसिड हैं, यहाँ पर भी एक ही तरह के एसिड है, बट एक से हाइड्रोजन और दूसरे से OH निकालते हैं वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट करने के लिए। तो सिमिलरली यही पार्ट हम लोग यहाँ पर ही फॉलो करते हैं। HSO4 ये हाइड्रोजन, एक से आप हाइड्रोजन निकालिए, दूसरे से आप निकालेंगे OH। खासतौर से अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देखें तो यहाँ पर OH तो डला हुआ है ना भाई, ये OH लगा हुआ है इसमें, तो एक OH इसका दिखा दीजिए। चलिए शो कर देते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये जो आपका OH है, लीजिए OH और ये आपका SO3H हो कर दिया। अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये एसिड है, एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये सप्लाई करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा एज ए रिपल्सन। ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ये पोर्शन तो एज ए नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएगा, SO4 ये नेगेटिव चार्ज एंड प्लस। अब देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन अटैच हो गया, बट इसके पास में एक ही लोन पेयर बचा हुआ है और ये SO3H हो गया। वही सेम कॉन्सेप्ट, ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करा है, 3 और पॉजिटिव चार्ज रखा है, हाईली अनस्टेबल है, तो अपना क्या स्टेबल जोन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो पुल कर लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, इसका लोन पेयर वापस आ जाएगा। एज ए रिजल्ट ये पूरा पोर्शन का आपका H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। अब यहाँ से होता क्या है, H2O आपका निकल गया, ठीक है, लोन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लूज कर रहा है तो इसके पास में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो लीजिए आपका ये हो गया, हाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बेंजीन रिंग की तरफ मूव करेगा और उससे चिपक जाएगा SO3 और ये H यहाँ पर डला हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से इसको अप्रोच करेगी और टॉप में जो कार्बन रखा हुआ है इसके पास में पॉजिटिव चार्ज, ये SO3H लग गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। अपना एरोमेटिक कैरेक्टर अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से पुल करेगा, ये H+ यहाँ से निकलेगा, सीधी बात। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, तो लीजिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी पूरा हो जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है और यहाँ से आप H+ आयन भी निकाल देते हैं। ठीक है भाई। अब ये H+ आयन ये डला हुआ HSO4- डला हुआ आसानी से अट्रैक्ट करेगा और फिर से H2SO4 जो आपने एक्सेस में लिया हुआ था वापस आपको मिल जाता है। HSO4 इसको पास में कर देता हूँ, ये H+, ये आपका H2SO4 मिल गया। ठीक है, ये हो गया। तो जितनी भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिएक्शन भी देखा, प्रोडक्ट भी देखा और उनमें जो मैकेनिज्म पार्ट हम लोग यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन हाउ इट हैपेंस, तो ये पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। चलिए कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन एज वेल एज ये कंबशन रिएक्शन भी शो करते हैं। कौन? बेंजीन रिंग। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन हो गया। इन जनरल ये रिडक्शन रिएक्शन है। जैसे अगर आप हम बात करें बेंजीन रिंग की, ठीक है भाई, बेंजीन रिंग में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल देता हूँ निकेल, और ये आपका H2 हो गया है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? जो आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, ठीक है भाई, रिलीज करते हैं हाइड्रोजन को। वो हाइड्रोजन आकर के इसे चिपक जाते हैं, और कहाँ पर चिपकेंगे? जहाँ पर पाई बॉन्ड लगा वो इस पाई बॉन्ड को ब्रेकिंग करते हैं। रिएक्शन बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से होती है। देखिए भाई, ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, जितने भी पाई बॉन्ड डले हुए हैं किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, उन सभी पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और उनको पाई बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसा कंपाउंड ले लेता हूँ, ये कंपाउंड डला हुआ है भाई, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं? आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया निकेल, और ये H2 बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसके जितने भी डबल बॉन्ड हैं उनको सबको उड़ा देगा, ठीक है भाई। तो ये डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये भी सिंगल बॉन्ड में, ये भी सिंगल बॉन्ड में, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है भाई, ऐसे हो जाता है पूरी। और कैसे करता है भाई? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है, तो ये H डॉट निकलेगा। यहाँ से भी आप होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे तो C डॉट, तो ये C.H कनेक्ट होगा यहाँ पर, C.H कनेक्ट होगा यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड चला गया पूरा। तो ऐसे इसी तरह से सिमिलरली इन पाई बॉन्ड को ब्रेक करिए होमोलिटिक क्लीवेज के अकॉर्डिंग, और जितने भी पाई बॉन्ड है सभी को ब्रेक कर देगा, वहाँ पर ये हाइड्रोजन चिपका देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? ये आपका खाली एक डब्बा मिल जाता है साइक्लोहेक्सेन। देखिए जितना भी ये हाईली अनसैचुरेटेड, ये आपका सैचुरेटेड में चला गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड तो है नहीं। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शन इस वजह से बोलते हैं कि भाई जो बेंजीन रिंग है तो इसमें हम हाइड्रोजन अटैच कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो इस वजह से एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। है हालांकि है ये रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और कैसा रिड्यूसिंग एजेंट? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, ये कॉमन सीधा साधा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जब एरोमेटिक कैरेक्टर को ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, ये ऐसा फैक्टर जो हाईली स्टेबल है, जब इसको स्टेबल जो इसकी स्टेबिलिटी को निकाल बाहर कर रहा है, फिर इसको रिड्यूस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है भाई, ये हो गया। एक और रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, जैसे बेंजीन रिंग हो गया, और यहाँ पर हम Cl2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेज या 500 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देखिए अगर आपको याद हो, एक हैलोजिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ है। हैलोजिनेशन में भी हम लोगों ने Cl2 की रिएक्शन कराई थी, किसके साथ में? बेंजीन में, बट उसमें कंडीशन क्या था? हम लोगों ने एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लिया हुआ था। यहाँ पर एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा। वो रिएक्शन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो रहा। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो आपका Cl2 है, Cl2 को थोड़ा आप एक्सेस में लीजिए, एक्सेस में, तो इसके जितने भी पाई बॉन्ड है ब्रेक कर देगा। जैसे ये ब्रेक करिए, ये ब्रेक करिए, ये ब्रेक करिए, तो एक Cl यहाँ पे आएगा, एक Cl यहाँ पे। अगर एक Cl2 अप्रोच करना चाहता है इस पोर्शन को पाई बॉन्ड ब्रेक करके, तो एक कार्बन में एक Cl, दूसरे कार्बन में दूसरा Cl, तो यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl आगे जाएगा। तो ये हो जाता है आपका एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, इसके जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं सभी ब्रेक हो जाते हैं, और वहाँ पर Cl लगा जाता है ना? ये हो गया, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये सैचुरेटेड है और ये आपका अनसैचुरेटेड है। इसको बोलते हैं कॉमन नेम में गामाक्सेन। ये हो गया भाई, ये हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन का कंप्लीशन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितने Cl लगे हुए हैं? हेक्साक्लोराइड में चला जाएगा, 6 Cl लगे हुए हैं हेक्साक्लोराइड। अब इसके बाद में एक और लास्ट रिएक्शन है, दैट इज कंबसन रिएक्शन। बहुत ही, चलिए तो मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। कंबसन रिएक्शन ये हो गया। कंबसन रिएक्शन का मतलब क्या है भाई? जो कंबसन रिएक्शन होती है तो उसमें से क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सब्सटेंस बर्न होगा और CO2 H2 निकल करके आएंगे। तो यहाँ पे C6H6 ले लेता हूँ, ये O2 हो गया, ठीक है, ये CO2 हो जाएगा और ये H2 हो जाएगा। अब इसमें से
डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होती है, डेंजरस रिएक्शन होती है ये जो आपकी कंबशन रिएक्शन होती है, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस में ले जा सकते हैं। कार्बन को बैलेंस करेंगे तो 6 यहाँ पे कर दीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया भाई, 3 ऑक्सीजन, 6 2 जा 12 है, 6 2 जा 12 है, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 15 ऑक्सीजन हो गया, तो ये 15/2 कर दीजिए, बस लीजिए आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो NCERT के अकॉर्डिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं हम लोगों ने यहाँ पर मैकेनिज्म सहित कंप्लीट किया हुआ है।